ब्यूरोक्रेसी का नाम भाषण देना नहीं बल्कि दफ्तर चलाने का काम है। साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने रामबन में अवामी इज्तिमा से किया खिताब। जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर किया अपना रद्दअमल जाहिर। मरकजी सरकार पर स्टेट की वापसी और इंतखाबात जल्द कराने पर दिया जोर। हमें अपना काम करने दें, अफसर अपना काम करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला। रिश्वत लेने वाले और रेड हैंडेड पकड़ने के बाद अफसरान और मुलाजमीन को जबरी कर सकते हैं रिटायर। राशि मुलाजमीन के खिलाफ कानून को मजीद सख्त किया जाएगा। कोर्ट जाने के बजाय अफसर और मुलाजिम रिश्वत पकड़ने के बाद सीधा घर जाएगा। वादी के मुतअद्दिद इलाकों में महकमा बिजली की कारकर्दगी और शदीद सर्दियों में बिजली फराहम न करने के खिलाफ अवामी गमो-गुस्सा। फीस भी अदा हुई, मीटर भी देखे, बिजली लापता। एलजी इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील। और टेस्ट क्रिकेट के शायकीन के लिए दिलचस्प खबर। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने की तारीख रकम। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में तमाम 10 विकेटें की हासिल। जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद पटेल ने रिकॉर्ड अपने नाम किया महफूज। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती का मकाम अपनी जगह बरकरार। स्पेशल रिपोर्ट देखने वाले सभी नाजरीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तर्जुमान इस्लाम का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें और आज के प्रोग्राम में हम एजाज पटेल पे बातचीत करेंगे, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10 की 10 विकेटें हासिल करने का इफ्तिखार अपने नाम कर दिया। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से सियासी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला, साबिक मरकजी वजीर और राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद का दौरा जम्मू कश्मीर जारी है और रामबन पहुंचने पर आज पार्टी लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया। उनके हमरा साबिक वज़रा गुलाम मोहम्मद सरूरी, वकार रसूल बानहाली और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपनी तकरीर में कई अहम बातों का इंकशाफ किया। आज़ाद ने कहा कि कुल जमाती मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म की मौजूदगी में हमने कहा था हदबदी कमीशन को और वक्त लग सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर को स्टेट रेस्टोर कीजिए और असेंबली इंतखाबात कीजिए। ताहम उन्होंने कहा कि अब डिलिमिटेशन कमीशन यानी हदबदी कमीशन ने अपना 1.5 साल का अरसा मुकम्मल किया और 6 मार्च आते आते तकरीबन ये रिपोर्ट अवामी अदालत में सामने होगी। उससे कबल जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की वापसी और असेंबली इंतखाबात कराना नागुज़ीर बन चुका है। गुलाम नबी आज़ाद ने जोरदार लहजे में जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया की ब्यूरोक्रेसी पर बरसते हुए कहा, चीफ सेक्रेटरी मडवा, दक्षिण और दूर दराज इलाकों में अवामी दरबार में क्या कुछ करने जाएंगे। ये काम जम्मू कश्मीर के उन मेंबरान का है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के कानून को बनाने में अपना अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम लीडरान जब असेंबली में वापस आएंगे उसके बाद कानून बनेंगे और उसके बाद अफसरान जो है ये तालमेल जो है अफसरान और सियासतदानों का बड़ा लाजमी है। ताहम उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर असेंबली चुनाव कराए जाएंगे ताकि आने वाले दिनों में अवामी मुश्किलात को किसी हद तक कम किया जा सके। हमारी तो मांग है और जो कि ऑल पार्टीज मीटिंग से पहले ही जब हमने कई दफ़ा तकरीबन 7-8 दफ़ा 2.5 सालों में कश्मीर पर बहस के लिए मैंने दरख्वास्त करी और हुई अलाउ की चेयरमैन साहब ने, और उसमें पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने बताया कि हम इलेक्शन भी करेंगे, स्टेटहुड भी देंगे। फिर उसके बाद इसी अगस्त में जब प्राइम मिनिस्टर ने सभी पार्टी के लीडरों की मीटिंग बुलाई दिल्ली में, उसमें उन्होंने फिर दोनों चीज़ें कहा कि हम मानेंगे। अब हम कहते हैं मानने का मतलब यह है कि जल्दी दे दो, जल्दी इलेक्शन कराओ। हालांकि हमारी मांग थी कि डिलिमिटेशन जो हो वो बाद में हो जाएगी, इलेक्शन के बाद, स्टेटहुड देने के बाद। फिर उन्होंने वो माना नहीं। बहरहाल अब 1.5 साल उसमें लगाया उन्होंने डिलिमिटेशन में। अब फौरी तौर पर उसकी वो रिपोर्ट पेश करनी चाहिए और उसमें वो जो मांगना चाहिए उन्हें लोगों से कि भाई जिसको भी अपने सुझाव देने हैं
और फाइनल रिपोर्ट 1-2 महीने में देनी चाहिए ताकि ये फंड खत्म हो जाए तो स्टेटहुड अनाउंस करके। जम्मू कश्मीर की तमाम मिनिस्ट्रियों पार्टियों की एक मांग मुश्तरका है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात असम्बली के लिए जल्द से जल्द कराए जाएं। यानी कांग्रेस पार्टी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हालांकि उन्होंने इबहाम और कबाहत खड़ा की जब उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ज़ेर इंतज़ाम इलाके यानी यूनियन टेरिटरी में क्या वो आज खुद इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, ये पार्टी फैसला करेगी। लेकिन पार्टी असम्बली इंतखाबात के लिए जाना चाहती है, लेकिन उससे कबल जम्मू कश्मीर में एतमाद साजी के इकदाम उठाने होंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद के मुताबिक हदबदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अब 7 मार्च तक पेश करनी है, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर इंतखाबी माहौल को अब तैयार किया जाना चाहे। गर्ज जम्मू कश्मीर में 2022 अप्रैल के बाद किसी भी वक्त चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शब्बीर अहमद कले की क़यादत में आज जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके में पार्टी कारकुनों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी से खिताब करते हुए लीडरान से खिताब करते हुए इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुश्किलात और आवाम के बीच में इस वक्त जैसा एक रिश्ता सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पानी, बिजली, सड़क, सियासी और दीगर मामलात को लेकर यहाँ पर अब ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर अवामी हुकूमत अवाम के हवाले की जाए। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायद साबिक मिडल लेजिस्लेटिव काउंसिल शौकत अहमद गनाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों पर जोर दिया कि वो आने वाले दिनों में पार्टी का प्रचार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का प्रचार और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर के तई उनका जो रोल है उस पर घर घर अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें। वाज़ेह है कि जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में इन दिनों इंडोर्स आउटडोर्स में मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से कारकुनों तक पहुंचने का सिलसिला तेज हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग का ये मकसद था कि एक तो हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाना है ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, और हमने अपने वर्करों से जो हमारे अहदेदारान हैं उनसे यही बात की है कि इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो मुसीबत में हैं और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल बनता है। आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से उन्होंने बात की है। जम्मू कश्मीर के अवाम को जब भी मुसीबत आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ खड़ी रही और उस मुसीबत से उनको निकालने की पूरी कोशिश की। आज इस मीटिंग का यही मकसद था, जो हमारे कायद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने एक अवामी राब्ता का मुहिम का। और नाज़रीन, इसी बीच में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से बड़ी और अहम खबर आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंतजामिया अब आने वाले दिनों में राशि मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है और राशि यानी रिश्वत सतानी में जो भी अफसरान मुलविस होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इससे कबल आपको याद होगा अवामी हुकूमतों में या गवर्नर राज में जब किसी पटवारी या किसी सीनियर अफसर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जाता था, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती थी, बाद में कोर्ट से राहत दी जा सकती थी। लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में राशि मुलाजमीन यानी रिश्वत सतानी में मुलविस अफसरान और आम मुलाजमीन के खिलाफ कोर्ट नहीं बल्कि अब उन्हें घर जाना होगा। रिश्वत लेते या गिरफ्तार होने के बाद किसी भी सरकारी मुलाजिम को अब घर जाना होगा, उसे कोर्ट नहीं, उसे किसी भी जगह पर जाने की इजाजत नहीं होगी। ये इंतहाई अहम कदम इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उठाया क्योंकि जम्मू कश्मीर में साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इल्जाम लगाया था फॉरेस्ट डिवीजन के महाफिज जो थे उन्होंने जंगलात को लूट लिया। उसके बाद उन्होंने न सिर्फ लूट खसूट की बल्कि अपने ही दफ्तरों को खाली कर दिया। इसी तरह से रेवेन्यू और बाकी डिपार्टमेंट्स पर भी साबिक गवर्नर ने इसी तरह की मिसालें कायम की थी। मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंतजामिया ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अब जो मुलाजमीन रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किए जाएंगे उनके लिए दफ्तर नहीं बल्कि उन्हें मुकम्मल तौर पर रिटायर किया जाएगा। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने होम मिनिस्टर अमित शाह की मौजूदगी में श्रीनगर से एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस साल बर्फ भी पड़ेगी और बिजली भी चालू रहेगी।
जरा तस्वीरें चलाइएगा। ये इलाका दूर दराज इलाका जो है अछबल का अवाम आज सड़कों पर निकल आया और उन्होंने एहतजाज किया और आपने देखा होगा कि रोड को बंद किया गया है, रोड तक बंद किए गए हैं ताकि आवाजाही और मुसाफिरों को चलने फिरने के लिए यह मैसेज आम किया जाएगा कि इस इलाके में आप गुजर तो रहे हैं, आप एक इलाके से दूसरी जगह जाने वाले हैं, आपकी मजबूरियां हम समझते हैं, लेकिन अछबल में बिजली ट्रांसफार्मर जल जाता है तो नामो निशान महकमे के एहलकारों का नहीं होता है और काफी दिनों तक तरसीली लाइनें वहीं की वहीं रही हैं और कोई साल 9 में कोई बड़ी तब्दीली नहीं लाई जा सकी। इसी बीच में मकामी लोगों ने कहा ठिठुरती सर्दियों में शब-रोज इम्तिहानात कोरोना वायरस के बीचों बीच में महकमा बिजली ने अब की बार तमाम रिकॉर्ड खत्म किए। अछबल और आसपास के इलाकों में बिजली गुल होने का अब कोई शायद नया बहाना ढूंढ रहे हैं। हमारा बहुत सालों से एक मसला है जो 250 के हमारा ये ट्रांसफार्मर ब्रिंटी बटपुरा से इंस्टॉल किया पीडीडी ने। ये बैडली डैमेज ट्रांसफार्मर है। इसके लिए जो कंसर्न कवर्टर्स आते हैं, एग्जन साहब जो वर्कशॉप हम इसको रिपेयर करने के लिए लेते हैं, वहां से वो हमें चीटिंग करते हैं। लगभग अब तक 1 साल में हमने 1 लाख रुपया खर्चा लगाया इसकी रिनोवेशन पे, मगर फिर भी रिनोवेशन के नाम पे जो कंसर्न पीडीडी वर्कशॉप आता है वहाँ एग्जन साहब के ऑफिस गुलशन आबाद केपी रोड पे, वो जनरल पब्लिक के साथ चीट कर रहे हैं रिनोवेशन के नाम पे। मुझे लग रहा है वहाँ पे एक माफिया बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर का इंतहाई खूबसूरत इलाका पटन जो कि जम्मू कश्मीर में अपना अहम मकाम हासिल कर चुका है, चाहे वो बागबानी हो या किसानों के हवाले से मामलात हों, लेकिन आज पटन के अवाम ने भी महकमा बिजली के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि बड़ी उम्मीद थी महकमा बिजली अब की बार सर्दियों का सीजन शुरू होने से कबल बिजली ट्रांसफार्मरों को तब्दील करना, ग्रिड स्टेशनों को अपग्रेड करना और इनकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल के अहकामात जमीनी सतह पर सादिर होंगे। ऐसा देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। पटन टाउन के आसपास में मकामी लोगों ने कहा ग्रिड स्टेशनों और रिसीविंग स्टेशनों में सलाहियतों की कमी की वजह से मकामी लोगों को इसका शाखसाना उठाना पड़ा और बिजली आने जाने का शेड्यूल भी नहीं है और ठिठुरती सर्दियों में कोरोना वायरस के इस तीसरे मरहले से कबल पटन के इलाके में बिजली आने जाने का कोई वाज़िह शेड्यूल नहीं है, जिससे आम जनजीवन काफी मुतासिर हो चुका है। बिजली सप्लाई में बार बार जो कटौती होती है बिलखुसूस पटन टाउन में, इस ऐलान के बाद जो कि चीफ इंजीनियर ने मुश्तहर भी किया कि कटौती शेड्यूल पर मिनोआन अमल किया जाएगा, इसके बरक्स यहाँ पर जो पटन टाउन में बिलखुसूस हमें देखने को मिलता है 10 मेगावाट सलाहियत का जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर मंजूर हो गया है। सुना है कि वो आएगा, लेकिन कब आएगा उसका कुछ पता नहीं। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर जो है इंस्टॉल किया जाए और साथ ही जो हमारा यहाँ पर रिसीविंग स्टेशन पटन है वहाँ पर जो तारे हैं वो जंपर्स है बहुत। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर के नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त टेलीविजन नशरियात में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पे खुसूसी स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट खबरें और भी है। इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे साथ बराह रास्त जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आरा हमें हस्ब मामूल इंतजार रहता है। नाज़रीन, अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बड़ी खबर का, उसके बाद जम्मू कश्मीर की चंद और खबरें होंगी। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में आज एक और रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर के क्रिकेट नाजरीन के लिए सामने आया, जब अजाज पटेल ने 10 की 10 विकेटें अपने नाम कर दी। वानखेड़े स्टेडियम में अजाज पटेल न्यूजीलैंड के स्पिनर ने इस तरह से तारीख रकम की। भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में एक इनिंग में 10 की 10 विकेटें हासिल की। मुंबई में जारी दूसरे टेस्ट मैच में इससे कबल यह रिकॉर्ड जिम लेकर के पास था। अनिल कुंबले ने बाद में रिकॉर्ड को बेहतर किया। उसके बाद लगातार यह रिकॉर्ड जो है अभी तक जिम लेकर और अनिल कुंबले के पास था। थोड़ा सा तारीख में आपको बता दूं कि जिम लेकर ने इस मैच में कुल मिलाकर 19 विकेटें हासिल की थी, यानी पहली इनिंग में 9 और दूसरी में 10। और ये वाकया जो है ये इन्होंने बहुत पहले अपने नाम कर दिया था और इससे कबल ये रिकॉर्ड जो है इसको बेहतर करते हुए फरवरी 7, 1999 में अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में उस वक्त 10 की 10 विकेटें हासिल की, जब पाकिस्तानी टीम एक टेस्ट मैच के दौरान
मैच का ताक़ुब कर रही थी और 420 रन चाहिए थे और इस मौके पर आफरीदी और सोहेल ने शानदार इनिंग खेली थी। जिम लेकर ने यह रिकॉर्ड 10 विकेटें हासिल करने का 50 रन के एवज 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने नाम कर दिया था। मुकाबला ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर में खेला गया था। अब जरा एनालिसिस पे नजर डालते हैं। 119 रन देकर पटेल ने ये 10 की 10 विकेटें हासिल की। जिम लेकर ने 50 रन के एवज 10 विकेटें हासिल की थी। अनिल कुंबले ने सिर्फ 74 रन के एवज ये रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया था। आपको याद होगा अजाज पटेल ने 47.5 ओवर्स डाले, 12 मेडन रखे, 119 रन देकर 10 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखा दी। काफी टाइम के बाद टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती सर चढ़कर बोली, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग और उसके बाद ओडीआईज के बाद T20 फॉर्मेट ने किसी हद तक टेस्ट क्रिकेट की दिलचस्पी को कुछ क्रिकेटर्स के लिए कम कर दिया। लेकिन अजाज पटेल की शानदार नपीतुली और खूबसूरत बॉलिंग के सामने जिस वक्त भारतीय बल्लेबाज घुटने टीकने पे मजबूर हुए, बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट का अभी भी अपना मकाम वही है जो आज से पहले 100 साल था। इन दिनों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में टेस्ट मैच जारी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी है और कुछ दिनों में एशिया सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। और मौसम की तब्दीली के साथ ही अब सर्दियों के दिनों में ज्यादातर टेस्ट मैच खेले जाते हैं और उसके बाद मुकाबलों में और दिलचस्पी लाने के लिए अजाज पटेल ने आज टेस्ट क्रिकेट में तारीख रकम की और भारत के खिलाफ एक इनिंग में 10 की 10 विकेटें हासिल की। और अब नाज़रीन वापस रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों का। कोरोना वायरस कोविड-19 के साथ साथ अब ट्रैवलर्स को क्वारंटीन सेंटर जाना होगा। इस बात की जानकारी आज जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अज्जाज असद ने आज ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि नए इन्फेक्शन की वजह से अब जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आने पड़े। आपको याद होगा कि श्रीनगर में एक क्वारंटीन सेंटर में फॉरेन ट्रैवलर्स फॉरेन हिस्ट्री लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन है वो कुछ और है, लेकिन अजाज असद ने कहा कि जम्मू कश्मीर आने वाले तमाम ट्रैवलर्स के जब तक न आरटीपीसी टेस्ट नेगेटिव आएंगे तब तक उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई मजीद सख्त की जा सकती है। देखिए, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया WHO ने। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनका RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है और जब तक RT-PCR उनकी रिपोर्ट नहीं आएगी दे विल बी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन। ये SOP है, वेरिएंट कोई भी हो, चाहे वो अल्फा, बीटा, डेल्टा, लैम्डा, ठीक है, और अब ओमिक्रॉन भी आ गया, कोई भी वेरिएंट हो, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो अप्रोच है वो वही है, जो मूल मंत्र है, जो फंडामेंटल। तो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग पीयूष सिंगला के साथ साथ डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू कश्मीर डॉक्टर GN यत्तू ने आज बाकायदा तौर पर वेरीनाग फेस्टिवल का इफ्ताह किया। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर GN यत्तू ने इस मौके पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में टूरिज्म डिपार्टमेंट नौजवान के अमूरात की तरफ खास ध्यान दे सकता है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए टूरिज्म महकमे में रोजगार तलाश करने के साथ साथ उन्हें टूरिज्म प्लेयर के तौर पर आगे लाना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। डॉक्टर GN यत्तू ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से इस फेस्टिवल का इफ्ताह करने के बाद कहा, जो यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं टूरिज्म के हवाले से उनको बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद मिशन यूथ काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि जब जितना टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ेगा उतना ही यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के टूरिज्म के लिए और यहाँ के स्टेक होल्डर्स के रोज़गार के साधन बढ़ जाएंगे, रोज़गार की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगे। और मैं अपील करता हूँ कि जो यहाँ हमारा यूथ है वो सामने आए, टूरिज्म के साथ मिलकर के वेरीनाग को एक बड़ी डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने की कोशिश करें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शुरुआत हो गई है। हमने अभी तक जो है लोलाब में या इसी तरीके से हमने रोलर में, अहरबल में, दोस्मदान में फेस्टिवल्स करे हैं और आने वाले दिनों में, आज जब हम वेरीनाग में फेस्टिवल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कोकरनाग, आप देखेंगे बाकी जितनी तो अभी डेस्टिनेशन हैं वहाँ पे इस तरीके के।
इधर नाज़िम तालीम डॉक्टर मीर तसद्दुक ने आज सेंट्रल कश्मीर के ज़िला गांदरबल के मुतअद्दिद इलाकों में दाखिला मुहिम का आगाज़ किया। डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर तसद्दुक मीर के मुताबिक मुतअद्दिद इलाकों में अवाम का रिस्पॉन्स बड़ा बेहतर रहा और अवाम ने अब इस बात को जानना शुरू किया कि करीबन अब एनरोलमेंट ड्राइव जो है उसको बड़ा तेज़ करना होगा। बायटूना के इलाके गांदरबल में स्कूली दाखिला मुहिम का आगाज़ करते हुए उन्होंने कहा कि तुलमुला जोन की तरफ से तकरीब का इनेकाद किया गया और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के सिक्किट कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे जिसमें स्कूलों की तरफ बच्चों को दावत देने का खुलूस भरा प्रोग्राम महकमा तालीम का जारी रहेगा। कल हम यहाँ आए, दौरा किया। इट वॉज बेसिकली ए पार्ट ऑफ द मेगा एनरोलमेंट ड्राइव। इसका मकसद यही है कि जो हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है या जो नए एनरोलमेंट्स है जो अभी तक स्कूल नहीं गए हैं, जिनको हम प्री प्राइमरी में लाना चाहते हैं, इनको एनरोल करने के लिए ये एक मेगा ड्राइव थी। तो ये हर ज़िले में चल रही है। गांदरबल में बड़े शौक ज़ौक़ से चल रही है। मैं यहाँ के टीचर हजरात और सारे टीचर हजरात का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि दे है। पुंछ राजौरी में आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर के बाहर मकामी पेरेंट्स ने एहतजाज किया। एहतजाज की नवियत कदर मुख्तलिफ थी। सीओ ऑफिस पुंछ के बाहर वालिदैन का तकाजा है कि तुलबा के लिए दोबारा स्कूल खोल दिए जाने चाहिए। कोविड-19 क्या सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के आसपास ही मंडरा रहा है? एक तरफ टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी तकरीबात कर रहा है, दूसरी तरफ सरकारी मशीनरी अपने प्रोग्राम दे रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन को दोबारा रीइम्पोज करने के बारे में जिस वक्त कई इलाकों के बारे में सरकार अपना हिकमत अमली तरतीब देते देते महीने निकाल चुकी है, महकमा तालीम पर अभी भी लॉकडाउन का ये शाप क्यों लगा हुआ है? सीओ ऑफिस पुंछ के बाहर वालिदैन ने कहा कि बच्चों ने अब मोबाइल को अपनी जिंदगी का मुकम्मल हमसफर बना रखा है। वालिदैन के असरार पर और बड़े लोगों के असरार पर अब बच्चे अपना मोबाइल वापस नहीं देते हैं और एक एडिक्शन के माहौल में बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगे हैं और कई बार बच्चों ने अब वालिदैन के बजाय, खाने पीने के बजाय जैसे मोबाइल को ही अपना हमसफर बना रखा है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का माहौल चलता रहा तो आने वाले दिनों में बच्चे स्कूल जाने के बजाय इसी तरह की जिद में रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों को मरहलावार और कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोल देना चाहिए क्योंकि मोबाइल ने अब जिंदगी की आम बच्चों की जिंदगी को अजीरन बना रखा है। ऑफिस आने का एक ही मकसद है कि हमारे बच्चों के स्कूल खोल दिए जाएं क्योंकि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो अच्छी तरह से ख़राब कर चुके हैं। लेकिन अब हमारी एक ही गुजारिश है कि 2 साल से बच्चे जो ये तबाही और बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं, प्लीज़ इन बच्चों का कुछ इनकी ज़िंदगी के बारे में सोचा जाए। प्लीज़, हमारे बच्चे तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। ऑनलाइन क्लासें जो सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है। कोई भी बच्चा घर में बिल्कुल नहीं पढ़। स्कूल बंद हैं और कहीं पर भी ऑफलाइन मोड एजुकेशन सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कोचिंग सेंटर्स में अभी वो शानी रफ्ता बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी है। तस्वीरें आर्यन ग्रुप की तरफ से जम्मू कश्मीर में अपना मुनफरिद नाम बनाने के बाद आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से डल लेक श्रीनगर में शिकारा रैली का एहतमाम किया गया। आर्यन ग्रुप की तलबा की तरफ से तालीम और टूरिज्म को प्रमोट करने की एक कोशिश के तहत ये प्रोग्राम आज शुरू किया गया। इस तरह के इवेंट होने चाहिए, मुझे लगता है इससे स्टूडेंट्स को भी पता चलता है कि ऑब्वियसली डल लेक जो है वो सबसे फेमस प्लेस है पूरे वर्ल्ड में हम देखा जाए तो, और ये स्टूडेंट्स का इनिशिएटिव है जो कश्मीर के ही हैं कि वो हाईलाइट कर रहे हैं अपने ही प्लेस को। और इसका इम्पैक्ट जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो लोकल है और टूरिस्ट। नाज़रीन, जाते जाते ये अहम खबर कि जम्मू कश्मीर पुलिस जोन पुलवामा ने आज एक कार्रवाई के दौरान मनशियात का कारोबार करने वाले कई अफराद का गिरोह पर्दाफाश किया। ताज्जुब और हैरानगी के तौर पर इस कार्रवाई के दौरान एक डॉक्टर जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है उसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में काम करता था और मनशियात का कारोबार
اور عام لوگوں تک پہنچانے میں بڑا اہم رول ان کا نبھا رہے تھے۔ اس بیچ میں ان کی گرفتاری سے کہیں نہ کہیں اور لوگوں کی گرفتاری متوقع ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اسپیشل رپورٹ میں ابھی تک کے شمارے میں بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان ترجمہ الاسلام کو سری نگر اسٹوڈیو سے دیجیے گا اجازت۔ دیش دنیا کی خبروں کا سفر جاری رہے گا۔ اللہ حمد و ناصر۔